भारत ने बांग्लादेश की अक्ल ठिकाने लगाने का उपाय कर लिया है। जो बांग्लादेश अपनी औकात भूलकर भारत से भिड़ता रहता था, अब वो कभी भी भारत को आंख नहीं दिखाएगा। खबर निकलकर आई है कि बांग्लादेश ने तुर्की के ड्रोन को भारत और बांग्लादेश सीमा पर तैनात किया था। इन ड्रोन को देखते हुए भारत ने सीधे तौर पर बांग्लादेश को वार्निंग दे डाली है। आखिर बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर इन ड्रोनों को तैनात क्यों किया था? इन ड्रोनों की ताकत क्या है? इसका भारत पर क्या असर हो सकता है? इस सब बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इन तुर्की के ड्रोनों के बारे में जानेंगे कि बांग्लादेश ने इन्हें क्यों तैनात किया है। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर तुर्की में बने बायरकट्टर TB2 ड्रोन को तैनात किया है। ये वही ड्रोन है जब अजरबैजान ने इनका इस्तेमाल करके अर्मेनियाई सेना को खत्म कर दिया था। 2020 के इस युद्ध में अजरबैजान की छोटी सी सेना ने अर्मेनिया को हरा दिया था, वो भी तब जब उसके पास रूसी मूल के T-72 टैंकों, मिसाइलों और रॉकेटों सहित अन्य हथियारों से लैस एक बड़ी और मजबूत सेना थी। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। इन्हीं हालातों के बीच बांग्लादेश ने सीमा पर बायरकट्टर TB2 नाम के ड्रोन तैनात किए हैं। इन ड्रोनों का काम बांग्लादेशी सेना को खुफिया जानकारी देना है। निगरानी और टोही मिशनों के लिए यह सही से काम करते हैं। बांग्लादेश ने दावा किया है कि यह ड्रोन बांग्लादेश रक्षा करने के लिए तैनाती किए गए हैं। इन्हें हमने अपनी सुरक्षा करने के लिए तैनात किया है। लेकिन ये ड्रोन साधारण नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। भारत को इन ड्रोनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने सीधे ही बांग्लादेश को वार्निंग दी है। अगर ये ड्रोन भारत की सीमा के अंदर आते हैं तो इन ड्रोनों को तुरंत उड़ा दिया जाएगा। वैसे तो बांग्लादेशी भारत से सीधे युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश हमेशा जासूसी करवाता रहता है। बांग्लादेश ने जो ड्रोन तैनात किए हैं, अगर वो गलती से भी भारत की सीमा में घुसते हैं तो उन्हें तुरंत उड़ा देंगे। बांग्लादेश हर बार भारत में घुसने की 1000 कोशिश करता है, लेकिन बांग्लादेशी सैनिक और जासूसी हर बार नाकाम रहते हैं। इनको भारत की जासूसी करने से पहले ही पकड़ लिया जाता है। बांग्लादेश का मुख्य उद्देश्य भारत की सीमा पर तैनाती करना है। वो चाहता है कि हमें भारत के हर एक प्लान का पता चले जो भारत बनाएगा। बस यही कारण है कि बांग्लादेश इन ड्रोनों को सीमा पर तैनात कर रहा है। लेकिन ये तैनाती बांग्लादेश पर ही भारी पड़ सकती है, क्योंकि जब बांग्लादेशी ड्रोन भारत की सीमा को पार करेंगे तो भारत की सेना तुरंत ही उन्हें उड़ा देगी, जिसकी वजह से बांग्लादेश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि ये ड्रोन कितने ताकतवर है। बायरकट्टर TB2 ड्रोन को तुर्की ने इस तरह से बनाया है कि इसमें कम पैसे खर्च हो और काम बड़े ही सटीक तरीके से करे। इसकी खासियतें इसे युद्ध के लिए एक आदर्श हथियार बनाती हैं। बायरकट्टर TB2 दिखने में तो बहुत हल्का है, लेकिन इसमें आधुनिक हथियार और तकनीक लगे हुए हैं। यह एक 150 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है, जिसमें कैमरे, लेजर पॉइंटर और गाइडेड मिसाइलें शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि यह ड्रोन दुश्मन के इलाकों में जाकर बिना पायलट की जान को खतरे में डाले सटीक हमला कर सकता है। TB2 ड्रोन एक बार में 24 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है। यह 300 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, यानी यह दुश्मन के गहरे इलाकों तक पहुंच सकता है। ड्रोन के कैमरे और लेजर सिस्टम इसे दिन और रात दोनों समय सटीकता से लक्ष्य को पहचानने और नष्ट करने की क्षमता देते हैं। यह दुश्मन के टैंकों, बंकरों और अन्य सैन्य उपकरणों को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता है। बायरकट्टर TB2 न केवल दुश्मन को शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसकी आवाज और अप्रत्याशित हमले दुश्मन सैनिकों में डर और भ्रम भी पैदा करते हैं। यह दुश्मन की योजना को बिगाड़ने में मदद करता है। नोगोर्नो काराबाख युद्ध में इस ड्रोन ने दिखा दिया कि यह कितना असरदार है। इसने दुश्मन के टैंकों, हथियारों और बंकरों को बड़ी आसानी से खत्म किया। इसकी वजह से युद्ध का पलड़ा पलट गया और यह तुर्की और उसके सहयोगियों के लिए एक बड़ी जीत का कारण बना। इस ड्रोन की एक और खासियत यह है कि यह अमेरिका या अन्य देशों के बड़े ड्रोन की तुलना में सस्ता है। इसका मतलब यह है कि इसे ज्यादा संख्या में बनाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। बायरकट्टर TB2 ड्रोन छोटे आकार, तेज गति और सटीकता के साथ आधुनिक युद्धों का चेहरा बदल रहा है।
यह सस्ते में बड़े नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है और इसी वजह से इसे दुनिया के कई देश पसंद कर रहे हैं। तुर्की के बनाए बायर कटर TB2 ड्रोन अब भारत के लिए एक नई चुनौती बन गए हैं। इन ड्रोन की तैनाती भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान सीमा पर चिंता का कारण बन रही है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जो पहाड़ों, घने जंगलों और नदियों से होकर गुजरती है। ऐसी जटिल भौगोलिक स्थिति में बायर कटर TB2 जैसे छोटे और कम आवाज वाले ड्रोन को ट्रैक करना भारतीय सुरक्षा बलों के लिए मुश्किल हो सकता है। 2023 में पाकिस्तान ने भी तुर्की से बायर कटर TB2 ड्रोन का पहला बैच हासिल किया। पाकिस्तान इन्हें अपनी रणनीतिक जगहों पर तैनात कर सकता है, जिससे भारत के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। इस खतरे का जवाब देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। भारत के पास हेरॉन TP जैसे उन्नत ड्रोन हैं, जिन्हें संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जा सकता है। साथ ही भारतीय सुरक्षा बल ड्रोन विरोधी तकनीक और अभियान तेज करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। बायर कटर TB2 की तैनाती को देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा तकनीक को और मजबूत करना होगा। ड्रोन विरोधी उपकरण, उन्नत रडार और सीमा पर निगरानी बढ़ाना जरूरी है ताकि ऐसे खतरों से निपटा जा सके। बांग्लादेश और पाकिस्तान में बायर कटर TB2 ड्रोन की तैनाती भारत की सीमा सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती है, लेकिन भारतीय सशस्त्र बल अपनी रणनीति और तकनीक को मजबूत कर इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं को देखते हुए भारत ने अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए एक बड़ा सौदा किया है, जिसकी कीमत करीब 32,000 करोड़ रुपए है। यह सौदा भारत की ड्रोन ताकत को बढ़ाने में मदद करेगा। प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका का बनाया हुआ एक उन्नत ड्रोन है, जो लंबी दूरी तक उड़ सकता है और सटीक हमला कर सकता है। इसे निगरानी और हमले दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 15 प्रीडेटर ड्रोन नौसेना को दिए जाएंगे, जो समुद्र में निगरानी और दुश्मन के जहाजों पर नजर रखने में मदद करेंगे। बाकी 16 ड्रोन वायुसेना और थलसेना को बराबर बांटे जाएंगे। ये जमीन और हवाई इलाकों में सुरक्षा को मजबूत करेंगे। ये ड्रोन सीमाओं पर निगरानी बढ़ाएंगे और दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इनकी लंबी दूरी और सटीक हमले की क्षमता भारत को खतरनाक स्थितियों से निपटने में मदद करेगी। समुद्री इलाकों में, खासकर हिंद महासागर में, इनकी मौजूदगी भारत की ताकत बढ़ाएगी। बांग्लादेश के हर सवाल को जवाब देने के लिए भारत तैयार है। फिलहाल भारत ने बांग्लादेश केवल अभी चेतावनी दी है। इस पर आपका क्या कहना है? एक बार जरूर बताइए। जय श्री राम।